हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बम्पर डिमांड वाले एसएमई आईपीओ की, जिसका नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ। तो ये आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन हो गया था और 2 जनवरी को ये क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली कैसी कंडीशन में, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 51 रुपये से 54 रुपये। और इस आईपीओ की लोट साइज रखी गई है 2000 शेयर की, और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 15.9 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2015 में स्थापित हुई है, और केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड बिजली परिसरण और वितरण प्रणाली का निर्माण और कमीशनिंग की सेवा प्रदान करती है। यानी कि ये बिजली विभाग के जो खंभे वगैरह, लाइनें वगैरह बिछाई जाती है, उनका रख रखाव और मेंटेनेंस करती है। कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जैसी सरकारी संस्थाओं के लिए इंजीनियरिंग और खरीद और निर्माण परियोजना चलाती है। और इसके साथ ही कंपनी बिजली परिसरण और वितरण प्रणालियों के लिए उपकरणों और सामग्री की हैंडलिंग, निर्माण और इनका परीक्षण करती है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइनें, सब स्टेशन का निर्माण, जिसे जेएसएस बोलते हैं, शौचालन, विस्तार संशोधन आदि की सेवा प्रदान करती है। और कंपनी 132 केवी, 400 केवी और 765 केवी की लाइनों का मेंटेनेंस करती है, यानी कि लाइनें बिछाती भी है और उनका मेंटेनेंस, यानी कि कुछ खराब होती है या लाइन फॉल्ट होती है तो उनको रेक्टिफाई करने का भी काम यही कंपनी करती है। तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 60 रुपीज पर शेयर, और इसमें 2000 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1,20,000 रुपये का। और ये परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 111% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। लगभग आईपीओ से पैसा डबल से ज़्यादा ही मिल रहा है इस आईपीओ में। तो इसकी डिमांड ज़बरदस्त चल रही है, और इसका रीज़न ये है कि इसका सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो दूसरे दिन क्यूआईबी की तरफ से 10 गुना, और एनआईआई की तरफ से 187 गुना, और रिटेल पोर्शन हो गया 240 गुना। और ओवरऑल देखें तो 163 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है ये। यानी कि रिटेल पोर्शन में अभी के हिसाब से 240 में से एक को मिल रहा है। तो अभी इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का तीसरा दिन बचा हुआ है, तो ये लगभग 400 से ऊपर जाने की उम्मीद है इस आईपीओ में। यानी कि 400, लगभग 400 में से एक को मिलना है। तो आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस काफ़ी कम है, बाकी डिमांड ज़बरदस्त है इस आईपीओ की। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो एसेट की बात करें तो 2023 में एसेट था 8,017 लाख का, जो फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया है 8,332 लाख का। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 2022 में 5,012 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 6,132 लाख हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर में ये 964 लाख का जनरेट कर चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 310 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, जो 2023 में बढ़कर 550 का जनरेट किया, और फर्स्ट क्वार्टर में इसने 120 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और बात करें रिजर्व की, तो इनके पास 2022 में 1615 लाख रिजर्व में थे, जो 2023 में बढ़कर 2166 लाख हुए, और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर हो गए 2287 लाख। यानी कि इनके पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। और बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में बोरोइंग थी 646 लाख की, जो 2023 में बढ़कर हुई 2289 लाख की, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हुई 2405 लाख की। यानी कि इनके ऊपर बोरोइंग है, लेकिन इनके पास रिजर्व में भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे हैं। तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है, क्योंकि रिजर्व में और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो ये बोरोइंग है, बट उतनी नहीं है जिस हिसाब से इनके पास रिजर्व में है, तो इन ना के बराबर बोरोइंग मान सकते हैं इनकी। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी की इंडिकेटर की। तो इसका पीई है 7.5 का, जो कि आईपीओ लाने के बाद में आएगा 12.2 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसका मार्केट कैप है 59 करोड़ का, और कंपनी की आरओई है 25%, और आरओसी है लगभग 23%। यानी कि इस कंपनी की आरओई और आरओसी दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। और डेप्ट की पहले ही बात कर चुके हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से इनके पास रिजर्व में है, और इसकी वैल्यू आ रही है 1.04।
और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 7.11 की, जो कि थोड़ा कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25% का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। और बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया है 4.3 करोड़ का। और अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 27% रिजर्व है, और मार्केट मेकर के लिए 6% है, और क्यूआईबी के लिए 18% है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 14%, और रिटेल पोर्शन 33% है। और बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 3 जनवरी को, रिफंड होगा 3 जनवरी को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 5 जनवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस आईपीओ का पूरा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, इसकी फाइनेंशियली कैसी कंपनी है। तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही खुद का डिसीजन लेना, किसी के कहने पे किसी भी आईपीओ में आंख बंद करके अप्लाई नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।